जीवन यापन करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जल, जंगल, ज़मीन। अगर ये नहीं तो कुछ भी हम कोई भी नहीं जीवित नहीं रहेंगे। और नलिन कोहली की ज़मीन है, सुषमा स्वराज की भी ज़मीन है, एक कोई लालवानी है उसकी ज़मीन है, एक कोई महाराष्ट्र का सेठ है, एक उनकी है। इसमें ऐसा है भाजपा नेताओं का कि जो हस्तांतरण पट्टे दिए थे कांग्रेस शासन ने इनको किसानों को, पहले जो गरीब लोग किसानों को, उन किसानों को हस्तांतरण ज़मीन थी, उसको पे अगर उसका रिकॉर्ड निकलाओ तो वो ज़मीन हस्तांतरण थी। गाय भैंस का दूध सरकार खाएगी कि हरिण का बंदर का दूध खाएगी? जब हम अच्छा दूध गाय भैंस का दे रहे हैं तो हमारी गाय भैंस का जंगल खत्म, हमारे भूमि जमीन खत्म, तो फिर बंदर का हिरण का दूध खाएगी क्या सरकार? सरकार का ये भी कहना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में रोजगार आएगा, आर्थिक विकास होगा, लाखों मतलब हजारों लोगों को यहाँ पे आर्थिक उन्नति होगी। विदेश की जनता आएगी, उनको नौकरी देंगे, हमें हाथ में गेती पावड़ा पकड़ाएगा तो हमसे गेती पावड़ा निशल। सो बात की एक बात हमने एक बार शुरू से बोल दिया, एसडीएम मैडम को सभी को बोल दिया कि हमारी ज़मीन उपजाऊ है, हमें कोई रोजगार की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों की, हमारे बाप दादाओं की जो ज़मीन है वो हमसे सरकार छीन रही है, और छीन ऐसे रही है कि बिल्कुल जैसे मुगलों का जो शासन था, ज़बरदस्ती। और हम किसी भी कीमत पर ज़मीन हमारी नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों ना देना पड़े। और गवर्नमेंट ने जानवर पाल के रखा, दिन भर तो हम खेत में रहते हैं, रात भर हरनी भगाते हैं, और सरकार बड़ी कूलर की पंखा में सो रही है। छोटी मोटी बड़ा सब मिला के 10,000 जनता है, उस पर फांसी लगा दे या बम फेंक दे, हमारी जान चली जाए, गेल कंपनी को फ्री में जमीन मिल जाए। गेल इंडिया वापस जाओ! गेल इंडिया वापस जाओ! गेल इंडिया वापस जाओ! नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं सीहोर और आष्टा के पास भवरी गांव में। सीहोर और आष्टा से 30 किलोमीटर अंदर कई गांव के किसान आज हमारे साथ में मौजूद है। अमर उजाला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यहां पर गेल इंडिया का पेट्रोकेमिकल प्लांट आने वाला है, जिसका किसान लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। कई किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया, लंबे समय से किसान रैलियां निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि इनकी क्या परेशानियाँ हैं, इस प्लांट का वो क्यों विरोध कर रहे हैं और किस तरह से वो अपनी खेती, कृषि, उर्वरक भूमि, अपनी नदियों को, जल, जमीन, जंगल और पहाड़ों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अमर उजाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर लंबे समय से किसान विरोध कर रहे हैं, हमसे सरकार छीन रही है, और छीन ऐसे रही है कि बिल्कुल जैसे मुगलों का जो शासन था, ज़बरदस्ती मतलब फूट डालो शासन करवा लो नीति अपनाई उन लोगों ने, और इस तरीके से ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करना। अभी वो आए और हमारे खेतों में बिगर अनुमति लिए, ना ही कोई नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, और डायरेक्ट आके खंभा गाड़ने लग गए। उसका हम सभी किसानों ने विरोध किया है, और हम किसी भी कीमत पर ज़मीन हमारी नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों ना देना पड़े। आपका नाम? रवि परमार। अच्छा, यहाँ पर लंबे समय से विरोध चल रहा है, किसान कई स्तर पे अलग अलग आंदोलन भी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि क्यों विरोध हो रहा है और आप आगे क्या रणनीति, ये भी बताइए। क्योंकि उपजाऊ ज़मीन है, अति उपजाऊ ज़मीन है, तो वह ज़मीन किसी कीमत पे देंगे ही नहीं। सो बात की एक बात हमने एक बार शुरू से बोल दिया, एसडीएम मैडम को सभी को बोल दिया कि हमारी ज़मीन उपजाऊ है, हमें कोई रोजगार की ज़रूरत नहीं है, हम ज़मीन नहीं देंगे। यहाँ पर आप लोग लंबे समय से खेती कर रहे हैं, यहाँ पर कितने लोगों का अनाज पैदा होता है और कितने लोगों को यहाँ से दूध के प्रोडक्ट जाते हैं? ये जानकारी अभी सामने आई थी कि सीहोर का जो बेल्ट है, पूरे आसपास जो किसान है, खेती होती है, लगभग 1 लाख लोगों के लिए खाद्यान्न पैदा करती है यहाँ की ज़मीन है। जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ज़मीन बहुत उपजाऊ है। हमारी ज़मीन की गेहूं की उत्पादन 1 एकड़ की 30 कुंटल के 32 कुंटल एकड़ पैदा होता है। आप वैसे अनुमान लगा लीजिए कि कितने लोगों का पेट पल सकता है इसमें। अगर सरकार यहाँ पर दबाव पूर्वक आपसे ज़मीन लेने का प्रयास करती है तो आपका क्या निर्णय रहेगा? हम ज़मीन हमारी किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए हमारी जान देने के लिए तैयार है हम। आप लोगों की आंदोलन की कोई योजना? आंदोलन की योजना तो ऐसा है कि अभी तो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, सब बड़े बूढ़े के बीच में बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में इसका आगे आंदोलन के स्वरूप देंगे। सही आंदोलन तो होगा। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 5 से 6 गांव के किसान आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम सभी से बात करेंगे कि उनकी क्या रणनीति है, क्या वो कहना चाहते हैं। यहाँ पर कई सालों में आपने खेती की ज़मीन को तैयार किया है। यह भी बताया गया कि पहले कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खेती नहीं होती थी, लेकिन मिट्टी डाली गई, वहाँ पे खुदाई की गई और कई समय, लंबा समय लगा, कई पीढ़ियाँ लगी जब वो खेती की ज़मीन तैयार की गई। उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे पिताजी ने 5,000 रुपये में साल भर दूसरे की मजदूरी करी, दूसरे की काश्तकारी सामुन घेरी, लगान वसूल किया। लगान हमसे नहीं दिवाना तो हमें मुर्गा बना कर कामदार ने लात मारी हमारे पिताजी को।
उस दिन ये सरकार कहाँ गई थी। अब हमारी भूमि 4 गांव की बागिर बापचा अरण्या भौरी 4 गांव की पूरी जनता मिला के 10,000 15,000 छोटी मोटी बड़ा के सब मिला के 10,000 जनता है, उस पर फांसी लगा दे या बम फेंक दे, हमारी जान चली जाए, गेल कंपनी को फ्री में ज़मीन मिल जाए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आगे समझ में? आपका कहना है कि जान चली जाए पर जमीन नहीं जाएगी। चली जाए पर ज़मीन नहीं जान देंगे, किसी कीमत में ज़मीन हम नहीं देंगे। हमारे पास 3 फसल है, गेहूँ, सोयाबीन और चना मसूर, ये कुल मिला के 1-1 2-2 एकड़ ज़मीन हम हमारे पिताजी का, हमारा माता बहनों का, बच्चा का, सबका पालन करें उसमें। और गवर्नमेंट ने जानवर पाल के रखा, हिरण है, बंदर है, हज़ारों से, वो हमारी फसल को नुकसान बजाए। दिन भर तो हम खेत में रहते हैं, रात भर हरनी भगाते हैं, और सरकार बड़ी कूलर की पंखा में सो रही है। ये हमारा वोट, हमने ये वोट दिया, इसलिए दिया ये वोट, सरकार ने हमें मुसीबत के लिए भीख मांगवाई। अच्छा, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। सरकार का ये भी कहना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में रोजगार आएगा, आर्थिक विकास होगा, लाखों मतलब हजारों लोगों को यहाँ पे आर्थिक उन्नति होगी, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जी? विदेश की जनता आएगी, उनको नौकरी देंगे, हमें हाथ में गेती पावड़ा पकड़ाएगा तो हमसे गेती पावड़ा नहीं चले। विदेश की जनता पढ़े लिखे आएगा दूसरा देश का, वही उनके नौकरी देगा, हमारे 4 ही गांव का नौकरी बिल्कुल नहीं दे। ये हमें फुल विश्वास। श्रीमान जी, रोजगार तो हमारा लगा हुआ है, जमीन कर रहे हैं, जमीन के साथ साथ हम पशु रख रहे हैं, पशु दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, तो रोजगार तो हमारा लगा हुआ है। यहाँ के किसान संपन्न हैं, खेती भी करते हैं, दूध का काम भी करते हैं, तो किसी कंपनी में वो नौकरी नहीं करना चाहेंगे, अपना काम करना चाहेंगे। संपन्न की बात नहीं बोल रहा हूँ कि संपन्न किसान नहीं है, जो है उसमें सुखी है, जो है उसमें सुख है, पर वो नहीं चाहते कि किसी कंपनी में नौकरी करें। जी जी, उसकी जगह। जी ठीक है सर, हम लोग क्या है कि ज़मीन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और दूध का व्यवसाय भी करते हैं, इसलिए हम किसी कंपनी या किसी भी नौकर क्यों बने। हम यहाँ, हमारा सुबह 6 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू होती है, दूध दुआरी करते हैं, माल जानवरों को चारा खिला के, और दिन भर आराम करते हैं। और नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है, सुबह 8 से तो 8 शाम को 8 घंटा नौकरी करना पड़ता है, उसके लिए हम सहमत नहीं है। और ना हमें किसी गवर्नमेंट से इस चीज़ के लोभी है कि हमें वो चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए। हम हमारी ज़मीन जो है 1 एकड़ 2 एकड़, उसमें हम पर्याप्त हमारा लालन पालन चलता रहता है। अच्छा, ये बात भी सामने आई थी कि जो जमीन ली जा रही है, खेती की भूमि ली जा रही है, उसके पास में भाजपा नेताओं की भी कुछ ज़मीन है, वो बंजर ज़मीन है, ये सही है? जी सही है सर, ये बात सही है। उनकी ज़मीन ना लेते हुए हम काश्तकार उनकी ज़मीन ले रही है सरकार, और कई बार हमने विज्ञापन भी दे दिया, पर उस पर कोई गौर ही नहीं हो रही सरकार की, कोई गौर करे। हमने कई बार यहाँ से इनकार कर दिया, लेटर पैड पे भी लिख के दे दिया, मगर इस पर कोई गौर ही नहीं हो रही उसकी। दूसरी बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने जब लगान नहीं दिवाता था, रकम भाव बेच के, रियायत की करके, मक्का खा के, ज्वार खा के न वो लगान सरकार को दिया। कई किसान ऐसे भी है जिनने उनकी ज़मीन लगान में छोड़ के चले गए। उस समय हमारे बाप दादा ने ये ज़मीन हमारे लिए रखी, और वो ज़मीन आज फोकट में खरीदा, हम कैसे दें? हमारे बाप दादा भूखा प्यासे मरे हैं, इसके बाद में हमारे लिए ज़मीन रखी है, और आज ये ज़मीन चली जाएगी तो हमारे बाल बच्चे का क्या होगा? अच्छा, जहाँ पर और 1 एकड़ ज़मीन है, 10 लाख का मकान बना है, जब हमारी 1 एकड़ ज़मीन चली जाए तो गाँव में रहने से क्या बात? 10 लाख का मकान किस काम का आएगा? और कौन खरीदेगा उसको? उसकी कीमत कौन देगा? अच्छा, ये बात भी सामने आई थी कि जो भाजपा नेताओं की ज़मीन है, उनकी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, सच है ये? सही बात है। ये जो ज़मीन है उनका, अपने जो भौरा क्षेत्र है वहाँ का कुछ सरकारी रेट ज़्यादा है, और जैसे बागेर हुआ, दोनिया हुआ, बापचा हुआ, यहाँ का सरकारी रेट कम है। तो जो उनकी ज़मीन है वो बागेर से उस तरफ है, तो भौरा का रेट में आती है, उसका रेट डबल है शायद। क्या रेट है उसका अंदाजा? तो समथिंग 26-27 लाख रुपये हेक्टेयर है उसका। 28 लाख का। जी जी जी, बताएं जी, लक्ष्मी नारायण जी आप बताएं। उसका जो रेट है 28 लाख रुपए हेक्टेयर, और हमारी ज़मीन का है 9 लाख रुपए हेक्टेयर, मतलब उससे डबल टिबल। सोने की ज़मीन है नेताओं की, और कोड़ियों की ज़मीन है आपकी। कोड़ियों की ज़मीन, जबकि सरकार की नज़र में, जबकि ये ज़मीन उपजाऊ है, ये खेती की ज़मीन। हाँ, ये खेती की ज़मीन, वो बंजर ज़मीन है। फिर जब भी उसने प्लांट लगाया तो बंजर ज़मीन को छोड़ा उन्होंने,
और उपजाऊ ज़मीन को लिया इसमें कंपनी के दायरे में। तो अगर ये किसान आंदोलन बड़ा बनता है, आप लोग विरोध करते हैं और वो प्लांट वहाँ पे शिफ्ट होता है, तो उन्हें बाजार भाव से सोने के भाव में उनकी ज़मीनों का रेट मिलेगा? उनका जो सोने के रेट में उनके ज़मीन का रेट मिलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी योजना से किया गया हो? ये तो योजना तो है। जो पहली बात तो उसमें ऐसा है भाजपा नेताओं का कि जो हस्तांतरण पट्टे दिए थे कांग्रेस शासन ने इनको, किसानों को, पहले जो गरीब लोग किसानों को, उन किसानों को हस्तांतरण जमीन थी, उसको अगर उसका रिकॉर्ड निकला हो तो वो जमीन हस्तांतरण थी। जो नलिन कोहली ने जो जमीन ली है वो हस्तांतरण जमीन खरीदी, फिर उसको हस्तांतरण करके उसने ले ली। जबकि जब हस्तांतरण जमीन थी तो किसान खरीदे तो हस्तांतरण, और अगर वो ज़मीन खरीदे तो वो हस्तांतरण हो गई। तो उसमें 420 तो उन्होंने हुई है। और हमारे जो किसानों को पूर्ण रूप से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और उनकी ज़मीन छोड़ के वो उसको तो वो रखेंगे साथ में, इसमें कॉलोनी काटेंगे या मतलब वो जमीन कौन से नेताओं की ज़मीन है? और नलिन कोहली की ज़मीन है, सुषमा स्वराज की भी ज़मीन है, एक कोई लालवानी है उसकी ज़मीन है, एक कोई महाराष्ट्र का सेठ है, एक उनकी है। मतलब इसमें हजारों एकड़ ज़मीन उन्होंने उस पठार पे खरीदी है, जो सभी नेताओं ने। इसके बाद ही यहाँ आए हैं। अच्छा, आप एक बात बता रहे थे कि यहाँ पे कोई देवी का मंदिर भी है प्रसिद्ध, जो उस जमीन में आ रहा है, जो प्लांट की जमीन में आ रहा है, दायरे में आ रहा है। इसमें पहले क्या होता, जब इसका गेल कंपनी का जो पेपर निकला था उसमें ये लिया था कि किसी विवादित ज़मीन पर वो प्रोजेक्ट नहीं लगाएगी। दूसरा ये था कि कोई भी यहाँ मतलब धार्मिक स्थल होना चाहिए। जबकि यहाँ एक माताजी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसमें अखंड ज्योत जलती है, और इसके अगल बगल के जब नौ दुर्गा में, नवरात्रि में लाखों की तादाद में वहाँ भीड़ होती है। उसको शासन उसको भी नज़रअंदाज कर रही है। जबकि वो जब इस समय ज़मीन है वहाँ, वो मंदिर स्थल है तो इतना बड़ा, तो उसको बताना चाहिए ना कि हाँ मंदिर है। और सभी इधर गांव में आकर आप उसको सर्वे करवा कर देख लीजिए, यहाँ की जगह तीर्थ स्थल अखंड ज्योत जलती है। उसको नज़रअंदाज करके फिर कंपनी लगाने का यहाँ कहीं से दायरा आता ही नहीं है। वो भी उपजाऊ ज़मीन पर लगता है। कम से कम 4 तालाब उसके ऊपर है, ज़मीन के हमारी के ऊपर जो बड़े बड़े तालाब हैं। अब जब कंपनी लगेगी तो उस तालाबों का पानी भी दूषित होगा, तो फिर वो दूसरे गाँव में जिसमें नहर से पानी फैलता है वो ज़मीन भी बंजर होगी। तो इतनी उपजाऊ ज़मीन है। नदी है, पार्वती नदी। कितने फीट पे पानी निकलता है? यहाँ 40 से 50 से 60 फीट पे पानी पर्याप्त पानी है। और गर्मी का पानी है। 3 फसल होती है पूर्ण रूप से। गर्मी में मूंग पैदा होते हैं, और मवेशियों के लिए हरा चारा 12 महीने चलता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये बताइए कि रोजगार की क्या स्थिति है, कितने आप लोग आत्मनिर्भर हैं खेती में, ये बताइए। सर पहले मैं खेती की थोड़ी जानकारी दे दूं। जैसे कि सर ये खेती से संबंधित विषय है कि तो सर भारत की जो आत्मा कही जाती है, भारत की जो अर्थव्यवस्था कही जाती है वो कृषि से अर्थव्यवस्था है। और कृषि से अर्थव्यवस्था होने के साथ में कृषि जो भूमि है यहाँ की वो सर्वोत्तम भूमि है, और सर्वोत्तम गेहूँ के नाम से सीहोर की भूमि जानी जाती है। इसी के साथ साथ में सर जो हमारी भूमि है इसमें 3 फसलें ली जाती है। 3 फसलों के साथ साथ में मिट्टी भी पर्याप्त मात्रा में 20 से 30 फीट गहरी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ के युवा हैं सब शिक्षित हैं। शिक्षित के साथ में शिक्षा के विभाग में भी सब जुड़े हुए हैं, सरकारी तौर से भी लगे हुए हैं। इसलिए सर यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे रोजगार व्यापार की क्या स्थिति है? रोजगार व्यापार काफ़ी अच्छा सर। अपने रोजगार से लगे हुए हैं। सबके पास अपने पशुपालन है, उससे दुग्ध बेच करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। उसके बाद फसल भी काफ़ी अच्छी हो रही है। मतलब यहाँ पे किसी चीज़ के रोजगार की हमको ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने रोजगार से आत्मनिर्भर रूप से सक्षम है। अच्छा, यहाँ पर मिट्टी कितनी उपजाऊ है और पानी की क्या स्थिति है, इसके बारे में कौन क्या बताएगा? ये बताया जाता है कि 7 लेयर्स की यहाँ पे काली मिट्टी है, जो बहुत कम जगह होती है। सर यहाँ पानी की फुल व्यवस्था है। जिसके बाद नर्मदा जो पाइपलाइन आई है, जो एक प्रोजेक्ट है, सभी गाँव में पानी दिया है, उसकी भी हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था है अभी। और ये खुद गवर्नमेंट ने की है। शिवराज सिंह जी की सरकार में ये प्रोजेक्ट पास हुआ, और वो अभी हर खेत पे पानी की व्यवस्था कर दी गई है। फिर भी ज़मीन ले रही है। अच्छा, ये भी कहीं पढ़ने में आया था कि यहाँ की जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन, उसको सबसे उपजाऊ ज़मीन का टैग मिला था। यहाँ का जो गेहूँ है सबसे सर्वोत्तम गेहूँ का टैग। जी सर, सरबती गेहूँ के लिए सीहोर का सरबती गेहूँ जो फेमस है। सीहोर का सरबती गेहूँ सर, अभी आप जाएंगे तो आशीर्वाद कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आता है, और उसमें जो गेहूँ का आटा आता है वो कौन सा आता है? सीहोर का सरबती, ब्रांडेड। आप यहाँ का गेहूँ खाएंगे, आप रोटी खाते रह जाएंगे साहब। आप खा के देखिएगा, भाई खिलाइएगा इनको। यहाँ का जो गेहूँ है उसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि पूरा वर्ल्ड में फेमस है, कोई इंडिया में फेमस नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ से आप सीहोर का सरबती गेहूँ फेमस है। तो अब यहाँ पेट्रोल, गैस और डीजल की इंडस्ट्री लग रही है। क्या बात है। उसी जगह, उसी उपजाऊ जमीन। मतलब कितनी उपजाऊ जमीन। मतलब आप यहाँ देख लो, आप कभी गेहूँ की फसल में आना साहब, पूरी जो बडली है पूरी हरी भरी मिलेगी, पूरी में गेहूँ मिलेगा आपको। और एक बेस्ट क्वालिटी का गेहूँ जिसकी कीमत 3,000-4,000 रुपये किलो क्विंटल जाती है, जबकि दूसरा सामान्य गेहूँ 2,000 रुपये 2,200 में जाता है। ये सब
बेस्ट क्वालिटी का गेहूँ बनता है यहाँ पर, और उसको ज़मीन को हटा के और वहाँ पर लगाना है। अच्छा, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है और इस ज़मीन को लेने की प्रक्रिया चलती रहती है तो आपका क्या निर्णय रहेगा? आप आगे क्या करेंगे? जान दे देंगे साहब, एक भी किसान यहाँ से जीवित नहीं रहेगा, सब जान दे देंगे, फांसी पे लटक जाएंगे बीच चौराहे पे। किसान का लड़का सरहद पे जाकर के देश की रक्षा कर सकता है तो अपनी मेड़ के ऊपर खड़े होकर के अपनी भूमि की रक्षा करना भी जानता है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी खेती नहीं देंगे। वहाँ पे सारे किसान एक साथ मिलके आंदोलन करेंगे, वह एक साथ लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हर एक जहाँ पर भी प्रशासन आएगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। तो आप सभी का ये निर्णय है कि अब इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और आप सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और भले ही जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। ठीक है, आप सभी की बातें मैंने मेरे प्रश्न लिए। आप सब में से कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल हाथ उठा सकता है, मैं उसके पास आ जाऊँगा। कोई भी अगर कोई बात छूट रही हो तो आप मुझसे आप बता सकते हैं। जी बाबू जी। गाय भैंस का दूध सरकार खाएगी कि हरिण का बंदर का दूध खाएगी? जब हम अच्छा दूध गाय भैंस का दे रहे हैं तो हमारी गाय भैंस का जंगल खत्म, हमारे भूमि जमीन खत्म, तो फिर बंदर का हिरण का दूध खाएगी क्या सरकार? इस सास की जमीन में हमारे ढोर माल चरे, दिन भर चराए उनको और शाम को लाकर उनको घास बगदा खिला के दूध दुआ लगाए, डेयरी में देता, वो दूध जाए भोपाल जाए, इंदौर जाए, सब दूर जाए, वो खाए। या सरकार की मर्जी है कि बंदर का हिरण का दूध खाए तो हमें जान से मारते। जी जी। गेहूं का टैग मिला सरकार को, सीहोर का गेहूं का, तो फिर ये मेट्रो प्लांट लाने की जरूरत क्या थी? जब सीहोर के गेहूं का वर्ल्ड में नाम चला, मोदी जी को भी इसका पुरस्कार मिला, सीहोर का सरबती गेहूं के नाम से बिकता है। सबसे पहले बम्बई में जैसे गाड़ी जाती है तो सरबती गेहूं सबसे पहले बिकता है। तो सबसे पहले जब सरबती गेहूं बिकता है तो शासन को ये ध्यान रखना चाहिए था ना कि जो उसी जाके मेट्रो प्लांट लगाने की जरूरत क्या है, जब यहाँ का गेहूं से नाम से बिक रहा है, इतना उपजाऊ ज़मीन है। इसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा सोसाइटियों में कोई भी एक भी वेयर हाउस खाली नहीं है, मतलब इतना गेहूं है कि शासन को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से खरीदे। मतलब सीहोर जिला का गेहूं सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अच्छा, अधिकारी आपसे बातचीत करने भी नहीं आ रहे? अधिकारी बातचीत करने थोड़े, अधिकारी तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। खंबा गाड़ने के लिए आ रहे हैं, मतलब जमीन जैसे किसी पे अटैक कर रहे हो ऐसे आ रहे। पूरे दल बल के साथ में आए थे, पूरी सीहोर की पुलिस आई थी। ये भी खबर आई थी कुछ किसानों ने आत्महत्या करने का प्रयास? मैंने खुद ने की थी, आप वीडियो उसमें देख लो। मैंने खुद ने फांसी लगाई थी और मैं मर जाता उस दिन अगर किसान लोग मुझे नहीं पकड़ते तो। मेरी जमीन के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा लेकिन जमीन नहीं दूंगा। सरकार की मंशा के मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जीवन यापन करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती? जल, जंगल, ज़मीन। अगर ये नहीं तो कुछ भी हम कोई भी नहीं जीवित नहीं रहेंगे। एथेन क्रैकर प्लांट जो यहाँ पर लग रहा है ये बिल्कुल विनाशकारी प्लांट है यहाँ पर। इससे सरकार क्या करना चाहिए? मतलब दायरे में पूरी बंजर हो जाएगी जमीन, 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इसका। समुद्र के पास इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं कि ज्वलनशील होते हैं, ये पता है आपको? जी, ये ऐसे प्लांट जो है समुद्र किनारे या फिर जो पथरीली जमीन होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं, जहाँ पे लोग जहाँ पे आबादी बसी हुई है उस क्षेत्र में ऐसे प्लांट लगते ही नहीं है। ऐसे प्लांट यहाँ पे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इंदौर से भोपाल तक की जनता के लिए असुरक्षित भी हो सकता है। असुरक्षित होता है, बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार प्रोजेक्ट अगर सरकार को लगाना ही है तो सीहोर में पड़ी हुई है जो शुगर मिल की फैक्ट्री की जो जमीन है, यहाँ से जो जमीन चाहिए उनको से ज़्यादा जमीन पड़ी हुई है वहाँ पे, वहाँ पे जाके लगा सकते हो अगर उनको लगाना ही है तो। पहले तो पूरे पृथ्वी का केंद्र हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश का केंद्र सीहोर जिला और आष्टा, और उसके बाद हमारा गाँव, पूरी पृथ्वी का केंद्र। यहाँ पर इस तरह का प्लांट लगाना कहाँ तक उचित है? सरकार से कृपया करके आप ये पूछें। यहाँ ऐसे हजारों पेड़ आम के हैं पुराने, जिनको एक 500-700 साल पुराने पेड़ हैं बड़े बड़े, उनके सरकार गिनती तो करवा ली थी पहले कितने पेड़ कटेंगे। ये जब जाएगी ज़मीन इसमें ये प्लांट लगाएंगे तो इसमें हजारों पेड़ ऐसे हैं, इसमें करंज है जिससे तेल निकलता है। ऐसे बड़े बड़े जो पुराने मऊड़ी है, ये जो मतलब फसल देती है वो पेड़ हमारे मतलब अनादिकाल से वो पेड़ बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उनके तो सर्वे करवाना था ना सरकार को। पटवारी साहब ने जब जमीन को उन्होंने नक्शा बना लिया तो उसमें पेड़ नहीं देखे। आप चाहे पूरी ज़मीन में घूम कर देखिए, हम हजारों पेड़ बता सकते हैं आपको। जैसे पीपल है, आम है, मऊड़ी है, जामुन है। जमीन अधिग्रहित की जा रही है इसमें 2200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है करीबन। कौन कौन से गांव की जमीनें जाएंगी उसमें? बापचा, बागेर, अरन्या दाऊद और भंवरी, वो चारों गाँवों की थोड़ी थोड़ी मतलब चारों गाँवों को उन्होंने उसमें भी टुकड़े किए हैं जमीनों के। जैसे बागीर की कुछ जमीन ले ली, कुछ ताकि गांव में फुट डालो, कुछ अरन्या दाऊद की ले ली, कुछ भंवरी की ले ली। इस प्रकार से वो चारों गांव की सास की ज़मीन भी ले ली, जबकि उससे ऊपर भंवरा की ज़मीन सास की और गुराडिया की ज़मीन सास की है।
वो भी छोड़िए। और जब सरकार यहाँ के मतलब गांव में भाजपा सरकार लड़ाती है कि हिंदू मुसलमान करती है, तो जब वक्फ बोर्ड के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है तो फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कंपनी लगाए नहीं। जब ये करती है तो कांग्रेस को ये सिद्ध करती है, तो हम भी मानते हैं कि चलो वक्फ बोर्ड के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है तो उस पर लगा ले। इसके बाद शक्कर फैक्ट्री की 5000 एकड़ ज़मीन सीहोर के अंदर प्रॉपर सास की पड़ी है, उस पर किसी का कब्जा नहीं, उस पर से हटा दे। पर उसमें सुदेश राय जी की खुद विधायक जी के हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उसमें नेताओं लोगों का कब्जा है। तो आप वो ज़मीन दे दो और प्लांट लगा लो, इससे इतना फायदा है किसानों की जमीन ली किसानों के। इसमें 10,000 परिवार को घर बेघर कर रहे हो आप। 10,000 परिवार बेघर। हाँ, तो इतने परिवार को चारों गाँव से बेघर कर रहे हो आप, तो इससे अच्छा है कि जो शुगर मिल की ज़मीन पड़ी हुई है उस पर लगा लो। तो सास की ज़मीन है, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। 5,000 एकड़ ज़मीन, इसमें तो 2200 एकड़ ज़मीन है, उसमें तो 5,000 एकड़ ज़मीन है। आप पर्याप्त ज़मीन है, 5,000 आप और बचा लेना और एक प्लांट लगा लो उसमें। लग सकते अगर इसका प्रदूषण नहीं है तो सीहोर में लगाओ ना आप। नहीं, पर इतना ही अच्छा अगर ये प्लांट है तो मोहन यादव जी की सरकार है, भाजपा सरकार है, उज्जैन में ले जाके ये प्लांट लगा। यहाँ पे किसी को कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। उनका क्षेत्र में लगा सकते हैं नहीं सर। अरे भाई इतना अच्छा तो वहीं जाके लगाए। मनमोहन सिंह का क्षेत्र में लगा सकते हैं सर। नहीं, पर जो भी जमीन है, बहुत सारी ऐसी जमीन पड़ी है सास की जहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। और भी किसान है मेरे साथ, और भी कोई बात कहना चाहता है, किसी को कोई अगर बात कहना है तो मुझे बता सकता है इस विषय में। जी जी बाबा जी। कि यहाँ पर जो लोग थे पहले, ये एक मतलब बिना उपजाऊ फसील मतलब ज़मीन की कैटेगरी में आती थी पहले। इसको सभी लोगों ने इसमें मट्टी डाली है तालाब से निकाल के। उसके बाद फिर कोई 1,000 फीट, कोई 10,000 फीट, कोई 15,000 फीट पाइपलाइन बिछा के लाया है। वो इतनी लंबा खर्च करके कितने साल मेहनत करी, कितने साल मेहनत करके, और उसको उपजाऊ बनाया है उन्होंने, और उसके बाद उससे फसल लेना है। अब आप बताइए कि जो आदमी मान लीजिए 10 लाख रुपए खर्च करके पिछले साल ही लेके गया, एक व्यक्ति 10 लाख रुपए खर्च करके और कितने 10,000 फीट पाइपलाइन लेके गया वहाँ पर। अब वो उसका क्या होगा बेचारे का, उसकी पाइपलाइन का खर्चा क्या होगा। लंबा समय लगा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। कितना समय लगा। ये जमीन जो है वो कांग्रेस के समय पर लोगों को सरकारी जमीन को पट्टा अलॉट किया गया था। उसके बाद से उसके जो प्रयास करे सबने, छोटे छोटे लोगों को मिली है ज़मीन, जो कभी महीनेदारी करते थे 200-200 रुपये साल में महीनेदारी करी है सर, उनको ज़मीन मिली है। अब उनके जो लड़के हैं वो उन्होंने बेचारों ने मेहनत मजदूरी करके और उसके बाद उसको एक ज़मीन बनाई है उपजाऊ है, और उपजाऊ बनाने के बाद उसमें से आज फसल निकलने को तैयार है तो सरकार उसको खींचने के लिए तैयार है। आप युवा हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबके पहले तो सरकार ने खेती को जो है घाटे का सौदा बना दिया आज की स्थिति में। जैसे कि जो सोयाबीन का मूल्य अभी आधा कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो गांव प्रभावित हो रहे हैं यही प्रभावित होंगे। आने वाले समय में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक जल प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा, हर घर में लंग कैंसर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यदि जामनगर में देखेंगे तो इनका जो पोल्यूशन है फैक्ट्रियों का, वो बड़ा ही खतरनाक पोल्यूशन है। आज लोग इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको या तो शासन प्रशासन के द्वारा डरा दिया जाता है, जिससे यहाँ के मुझे पता है कुछ यहाँ पे कर्मचारी है, उनको ये कह के डरा दिया जाता है कि आप बोलोगे तो आपका तो ट्रांसफ़र कर देंगे या आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस कारण भी वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि और लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी प्रॉब्लम होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। और जिन लोगों को लगता है गाँव में कि जिनकी ज़मीन बच रही है, 101% उनकी ज़मीन आने वाले समय में इस कंपनी के द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। आप सभी है साहब कि जो मान लो सरकार बैठी है, अपनी सरकार बैठी नहीं, इसके बाद उनको ये मालूम है कि 4 गांव में पेड़ पौधा और जो है वो सारा को नष्ट करा कटवाएगा और इसके बाद इतनी जनता के मरवाएगा, तो वो सरकार कैसी अच्छी है। मतलब इसका उदाहरण सरकार कर ही सकता नहीं, तो उसका नहीं करता है। वो जो जिसके बाद जाओ एडीएम साहब के जाओ, नहीं वो मना कर देंगे। आपकी बात नहीं सुन रहे अधिकारी, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो भी मान लो मना करेगा। तो ये कोई अच्छी बात है कहीं, और अच्छी फैक्ट्री है कहीं। अच्छा, कितने गांव के कितने किसान इस मामले में एकजुट हैं? समझे जुटे साहब, हम समझे इसमें करी जाए। इसके बाद हमारा गरीब अमीर बच्चा बच्ची भी पढ़ा लिखा है, इसके बाद विदेश में कहीं भी जाइए पेट भरी जाए, यहाँ भी हम काश्तकारी करी रहा है। इसके बाद वो है एल कंपनी यहाँ गुजर है। अच्छा, इसमें कितने किसान इस पूरे आंदोलन में आप लोगों के साथ में हैं?
सर सारे गांव के सारे किसान हैं। वैसे जिनकी ज़मीन 544 जो किसान हैं, जिनकी ज़मीन जा रही है वो तो पूर्ण रूप में मरने के लिए तैयार है, और बाकी जो आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इससे जुड़े हुए एक हैं। अंदाज से कितने किसान आपके आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं? सर करीबन ये मान के चलो 10 से 15 हज़ार किसान समर्थन करेंगे इसका। अच्छा, तो आप लोगों का कोई धरने, रैली, आंदोलन का कोई योजना? जी सर, आगे की योजना चल रही है। हमारा भी एक ट्रैक्टर के द्वारा आवेदन देकर कलेक्टर को उसका सोच रहे हैं हम। उसके बाद में हम आष्टा में धरना प्रदर्शन का भी सोच रहे हैं। अच्छा, तो मतलब रैली निकालेंगे और धरना करेंगे जल्दी आपकी योजना में। जल्दी इसकी अच्छा, अब इस पूरी चर्चा को अपन विराम देते हैं। आप एक साथ यहाँ पर क्या सरकार से कहना चाहते हैं, एक बात एक साथ बोल सकते हैं? जी इधर आ जाइए। क्या आपकी मांगे हैं और क्या आप कहना चाहते हैं, वो एक विषय एक साथ आप लोग सभी इतने गांव के हमारे साथ में किसान हैं, लगभग हमारे साथ में 100 से ज़्यादा किसान आज अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करने आए हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात ज़रूर हम सुनेंगे कि उन्हें क्या सरकार से कहना है। हम सब लोग सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, गेल इंडिया वापस जाओ, गेल इंडिया वापस जाओ, गेल इंडिया वापस जाओ। बस एक ही बात। जय जवान, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तो ये भवरी गांव के किसान हैं, इसके आसपास के कई गांव के किसान यहाँ पर साथ में मौजूद हैं, और सभी एक सुर में कह रहे हैं कि गेल इंडिया के इस प्रोजेक्ट का वो विरोध कर रहे हैं। चाहे जान चली जाए, किसी भी कीमत पे वे अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे, अपनी खेती को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें किसी भी स्तर तक जाना पड़े, सरकार के विरोध के लिए जान तक ना देना पड़े। धन्यवाद। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।